जहाँ तक नरेंद्र मोदी जो है वो वैसे भी पागल आदमी है, ठीक है ना? वो उसका कोई दीन ईमान नहीं है, ठीक है? चाय बेचते-बेचते वो बन गया वज़ीर-ए-आज़म, ठीक है? तो जो उसको समझ में आ रही है वो पागल का बच्चा जो है वो करता जा रहा है। सॉरी, ज़रा थोड़े से हार्श वर्ड मैंने बोल दिए हैं, लेकिन ये है कि हकीकत यही है कि उस बंदे का अपना ज़हन कोई नहीं है, उसको जो जिधर लगाता है वो लग जाता है। चढ़ते सूरज का पुजारी आदमी है वो, ठीक है? अमेरिका जो है वो कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के साथ जो है उसको भी जो है वो चल जाए। ईरान जो है वो अगर इंडिया के साथ जो है वो डील करने की कोशिश कर रहा है, तो बेसिकली मेरे हिसाब से ये ट्रेड वॉर हो रही है ना। अब ये इससे पहले ये था कि अब पलड़ा ईरान का भारी था। ईरान ने जो अटैक इसराइल पे किया, ईरान ने कोई दूध पीता बच्चा नहीं था, ईरान ने भी अपने पर तोल के किया था। और इस वक्त सिचुएशन ये थी कि इसराइल जो वो बैकफुट पे जा रहा था, इसराइल हार की तरफ जा रहा था, क्योंकि इसराइल ईरान के साथ एक लंबे अरसे तक जंग जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी पॉपुलेशन कम है, उसका रकबा कम है, उसका एरिया कम है, और उसका डिफेंस सिस्टम जो है उसकी कैपेसिटी। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि रशिया जो है वो बड़ा सपोर्ट कर रहा है ईरान को। वो तो इवन कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद रशिया अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी शेयर करे या कुछ ऐसा करे, टेक्नोलॉजी शेयर करे कि ईरान को दे के लो जी अमेरिका। इस टाइम जो जंग चल रही है ईरान इसराइल, बल्कि अब ईरान इसराइल अमेरिका तीनों की आप ये जो जंग चल रही है, अमेरिका ने अटैक कर दिया है, 3 न्यूक्लियर साइट्स को उन्होंने हिट किया है। क्या ईरान बदला लेगा अमेरिका से, डायरेक्ट अमेरिका को हिट करके? ये तो आगे मुस्तकबिल में पता लगेगा, लेकिन हमारे हर मुसलमान का यही एक जज्बा और यही एक आवाज़ है कि ईरान को बदला लेना चाहिए। अच्छा। और हमारी तो ये ख्वाहिश है कि मुसलमान सारे मिलकर जी ईरान का साथ दें और अमेरिका और उसके हवारी इसराइल जितने भी हैं, अच्छा, उनको सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाए। ठीक है, ये तो आपकी होगी ख्वाहिश। जी जी। आप अगर प्रैक्टिकल रियलिटी यानी हकीकत पसंदी में बात करें, सिर्फ स्टेटमेंट देने में और प्रैक्टिकल में बड़ा फर्क होता है। जी जी। मुझे बताएं हकीकत में कौन सा कंट्री ईरान के साथ खड़ा है? मुस्लिम कंट्री की बात कर रहा हूँ, कोई 5-6 बताएं। ज़ाहिरी तौर पर तो जो इमदाद के हवाले से तो कोई नहीं, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट, बयानबाजी, जज्बा। पाकिस्तान, तुर्की यानी बयानात भी दे रहे हैं हुकूमती सतह पर भी। ठीक तो तुर्की है, यमन है, ठीक है, यमन तो जो है ना बाकायदा साथ दे रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकली जी जी। कराया है मैदान में। लबनान भी है, ठीक तो है, बाकी भी इस्लामी, अफ़गानिस्तान का बयान आया है। अच्छा, तो सारे इस्लामी ममालिक जो है ना वो उनके साथ हैं। ठीक हो कुछ गया। इस्लामी ममालिक है वो बिल्कुल साथ नहीं दे रहे, बल्कि ठीक है। उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। कौन से? जैसे मिस्र है, हाँ, सऊदी अरब है, ठीक है, समझ जॉर्डन आए है, ना? जी जॉर्डन के तो ऊपर से वो जी जी, गुजर शाम रहे है, हैं। अच्छा, इराक भी जो है ना उधर अड्डे हैं उनके। जी जी। क्या वजह है? मतलब एक साइड पे आप तो बल्कि ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि हम कहते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, ये हमें बताया जाता है ना, बिल्कुल। जी, जी, जी। तो फिर आपस में ही हम तकसीम है, वो हम तो जाके यहूदियों के साथ खड़े हो गए ना, जो फिर। दुनिया की रग़बत, अच्छा, हाँ, और मौत को भूल जाना, अच्छा। बस सिर्फ ये है और कुछ नहीं। तो पाकिस्तान के बारे में क्या राय है? पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है, ईरान के साथ या अमेरिका के साथ? पाकिस्तानी अवाम की अगर बात की जाए ना, जी। तो 100% अवाम ईरान के साथ। और अगर लीडरशिप, क्योंकि अवाम तो एक स्टेटमेंट ही दे सकती है ना, अगर कोई डिसीजन लेना है वो तो। ईरान, इजराइल, अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया, ये सब क्या कर रहे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि इस अटैक से, ईरान के अटैक से पहले जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की थी कि नोबेल पीस प्राइज़ की जो है नॉमिनी होना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, उस वक्त तक ये बात ठीक थी। रीज़न ये थी कि ट्रंप का पिछला टेन्योर हो, जो ट्रंप का ये जो 6-7 महीने का उनका जनवरी से लेके अब तक 5 महीनों का जो टेन्योर था, कि अभी तक ट्रंप ने कोई नई जंग नहीं शुरू की थी, पिछले 4 साल में भी और इसमें भी। और अमेरिका का पिछले 20 साल में वो वाइस प्रेसिडेंट था जिसने कोई नई जंग नहीं शुरू की थी, बल्कि बहुत बड़ी जंग जो कि अमेरिका पिछले 22 साल से अफगानिस्तान में लड़ रहा था, उसको एंड पे लेके गया था प्रेसिडेंट ट्रंप। अब ये क्या हुआ है कि ये, और इसके बारे में ये भी कहा जा रहा था, ट्रंप ने खुद ट्वीट में भी कहा था, खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि हम अभी तक 14 डेज़ के अंदर अंदर डिसाइड करेंगे कि इधर वी आर गोइंग टू अटैक ऑन ईरान और नॉट। लेकिन हुआ क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया इसराइल ने, क्योंकि इसराइल की जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी, इसराइल की बहुत ज़्यादा फंडिंग थी अमेरिका के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट ट्रंप को इलेक्शन जितवाने में और इसकी इलेक्शन कैंपेन में। अब ये जो बंकर बस्टर बॉम्ब था, पहले इसराइल चाह क्या रहा था, इसराइल B-2 बमबार त्यारे भी मांग रहा था और बंकर बस्टर भी मांग रहा था,
यूएस से कि आप हमें दें, हमने अटैक करना है। ये रिसेंटली इससे पहले कुछ वेपन्स जो हैं वो यूएस ने दिए थे आपके यूक्रेन को भी, और जिससे उन्होंने रशिया पे जो है वो हमला भी किया था। अब एक ऑप्शन ये थी कि अमेरिका जो है वो बंकर बस्टर बॉम्ब और B-2 तैयारे जो हैं वो इसराइल को दे दे, इसराइल उसको इस्तेमाल करे। और दूसरी ऑप्शन ये थी कि अमेरिका जो है वो ख़ुद करे, वहाँ पे अटैक जो है वो ख़ुद करे। और क्लेम यही ज़ाहिर बात किया जा रहा था कि फ़र्दो हो गया, नतंज़ हो गया और अस्फ़हान, ये 3 वो न्यूक्लियर साइट्स थी जिन पे जो है आप ये कह लें कि जिनमें एटॉमिक वेपन्स जो हैं वो ये दुनिया कह रही थी, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी कह रहा था कि यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। ईरान को इंडिया की ज़रूरत क्यों पड़ गई है? बेसिकली मेरे हिसाब से तो ये जंग जो है ना ये बनती नहीं थी, ठीक है। और ईरान जो है उसको अपनी कैपेबिलिटी का पता है, उसको पता था, ठीक है। बट ये है कि एक अगर इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो उस वक्त हर बंदे का जज्बा यही कहता है कि यार नहीं, बस लड़ पड़ो, मर जाओ, मार दो, मर जाओ। लेकिन बेसिकली जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक सुपर पावर के साथ जो है वो आप लड़ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना भी ख्याल कर लें, लोगों का ख्याल कर लें, ठीक है। लड़ाई हल नहीं है ना। आपको पता है कि हाँ एक पहलवान जो है वो मेरे से मजबूत है, वो मुझे गिरा देगा, तो फिर मैं क्यों उसके साथ टक्कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ईरान, मेरे हिसाब से ईरान को जो है डील कर लेनी चाहिए थी इस मामले के अंदर। जहाँ तक नरेंद्र मोदी जो है वो वैसे भी पागल आदमी है, ठीक है ना। वो उसका कोई दीन ईमान नहीं है, ठीक है। चाय बेचते बेचते वो बन गया वजीर आजम, ठीक है। तो जो उसको समझ में आ रही है वो पागल का बच्चा जो है वो करता जा रहा है। सॉरी, ज़रा थोड़े से हार्श वर्ड मैंने बोल दिए हैं, लेकिन ये है कि हकीकत यही है कि उस बंदे का अपना ज़हन कोई नहीं है, उसको जो जिधर लगाता है वो लग जाता है। चढ़ते सूरज का पुजारी आदमी है वो, ठीक है। अमेरिका जो है वो कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के साथ जो है उसको भी जो है वो चल जाए। ईरान जो है वो अगर इंडिया के साथ जो है वो डील करने की कोशिश कर रहा है, तो बेसिकली मेरे हिसाब से ये ट्रेड वॉर हो रही है ना, क्योंकि रास्ता ईरान से, अब ईरान की जंग और अमेरिका के इंटरवीन करने के बाद प्रोबेबली चांस है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइसेस तो बढ़ेंगी। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और वो अल्टीमेट पाकिस्तान को नुकसान है, तो वो ईरान के साथ इसलिए डील करना चाह रहा है कि वो ईरान को इसलिए बुला रहा है कि पाकिस्तान को जो है वो नीचा दिखाना चाहता है। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि रशिया जो है वो बड़ा सपोर्ट कर रहा है ईरान को। वो तो इवन कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद रशिया अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी शेयर करे या कुछ ऐसा करे, टेक्नोलॉजी शेयर करे कि ईरान को दे के लो जी अमेरिका को हिट करो, इसराइल को हिट करो। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो सारा कुछ हो सकता है। अगर अमेरिका इसराइल का साथ दे सकता है तो रशिया ईरान का साथ क्यों नहीं दे सकता? बिल्कुल, चाइना ऐसे ही। ईरान का साथ क्यों नहीं दे सकता? ठीक है। पॉसिबल सारा कुछ है, हाँ। लेकिन हमारी भी यही ख्वाहिश है कि दे साथ। तो ऐसे सर जंग बढ़ जाएगी और फिर नुकसान पूरी दुनिया को होगा। यानी आप कह रहे हैं ईरान हिट करे, ठीक है, मैं समझता हूँ जालिम का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये बात बढ़ती है तो ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ नहीं जाएगी? अब मुसलमान खामोशी के साथ बैठ तो नहीं सकता ना। हाँ, अच्छा। अब जो है ना कुफर सारा मिल के एक मुसलमान मुल्क को ख़त्म किया, कभी जनाब लीबिया को, कभी इराक को, कभी शाम को, कभी यमन को, आहिस्ता आहिस्ता जनाब ईरान के बाद पाकिस्तान, और फिर आप कहें कि जनाब नहीं ये तो जो है ना थर्ड वर्ल्ड वार जो है ना हो जाएगी। तो ये जो है ना नहीं देखना चाहिए। नतीजा अल्लाह के सुपुर्द। ठीक हो गया। मुसलमान मैदान में निकलता है, अल्लाह की मदद आ जाती है। ठीक तो हो गया। लिहाजा थर्ड वर्ल्ड वार आ जाए, फोर्थ आ जाए, जो मर्जी आ जाए, बस जवाब देना चाहिए। जी जी ईरान। बिल्कुल। ठीक है। जैसे इन्होंने ये बात की है, ये टेक्निकल लॉजिकल बात है। मैं तो जंग के वैसे हक में नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई जंग रुकनी चाहिए। लेकिन ये जो इन्होंने बात की है कि पहले कितने इस्लामिक कंट्रीज हैं जिनका इसराइल के साथ कन्फ्लिक्ट रहा है, बारी बारी। अब पहले फलस्तीन, गजा, उससे पहले शाम की अगर बात कर लें, लीबिया की बात कर लें। 1969 में भी पाकिस्तान कोटा में जब ये न्यूक्लियर पावर जो है ना ये प्रोग्राम कर रहा बन था। रहा था, तो इसराइल जो है ना मंसूबा बना रहा था। इसे ये तबाह तो कर लें। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से जो है ना इस मुल्क के पाकिस्तान पर इतनी पाबंदियाँ सारा कुछ बावजूद भी हाँ। अल्लाह ने इसको जो है ना एटमी पावर बना तो दी। ये यूज अब ये इससे पहले ये था कि अब पलड़ा ईरान का भारी था। ईरान ने जो अटैक इसराइल पे किया, ईरान ने कोई दूध पीता बच्चा नहीं था, ईरान ने भी अपने पर तोल के किया था। और इस वक्त सिचुएशन ये थी कि इसराइल जो वो बैक फुट पे जा रहा था, इसराइल हार की तरफ जा रहा था, क्योंकि इसराइल ईरान के साथ एक लंबे अरसे तक जंग जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी पॉपुलेशन कम है, उसका रकबा कम है, उसका एरिया कम है, और उसका डिफेंस सिस्टम जो है उसकी कैपेसिटी जो है वो 65% आयरन डूम की रह चुकी थी। अब वो यूज़ कर रहा था बाराक 8 जो कि कोलैबोरेशन से इंडिया और इसराइल की तरफ से बनाया गया था।
अब इसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया अमेरिका को, और ये सिर्फ सोल डिसीजन था प्रेसिडेंट ट्रंप का, इसमें कांग्रेस की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी कि हमें ये अटैक करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अमेरिकन थिंक टैंक्स जो हैं, अमेरिकन इंटेलेक्चुअल जो हैं, अमेरिकन डिप्लोमेट्स जो हैं, वो सोच रहे हैं कि अगर हमने अटैक ईरान पे कर दिया तो ये जंग लंबी चलेगी। और लंबी जंग का हमारा एक्सपीरियंस जो है, चाहे वो अफ़गानिस्तान में हो जाए, चाहे उससे पहले रशिया अफ़गानिस्तान की वॉर में हो जाए। मैंने यही बात की है कि उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेनिस, उन्होंने भी यही कहा है कि हमें इस जंग में नहीं पड़ना चाहिए था। और अब अगर देखा जाए तो अमेरिका नेटो का मेंबर भी है और एज ए किंग उसको ट्रीट किया जाता है वहाँ पर। अगर अमेरिका के ऊपर ईरान रिटेलिएट करता है तो वेस्टर्न सारे का सारा मिलकर ईरान के ऊपर रिटेलिएशन पर आ जाएगा कि भाई इन्होंने कैसे हमला कर दिया अमेरिका के ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि अब ये जो मिस्टेक हो गई है, ये मिस्टेक है, ये अनफॉर्चुनेट है, या सच में कह लें कि ये जो जंग है अब रुकेगी, एस्केलेशंस होंगे, सीज फायर होगा, या ईरान कुछ एक नई चीज़ के साथ आएगा? और स्पेशली अगर न्यूक्लियर वेपन्स की बात की आपने, तो क्या लगता है आपको कि मैस वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ईरान के पास हैं राइट नाउ? न्यूक्लियर वेपन्स हैं, क्या वो न्यूक्लियर बना लेगा? क्योंकि लोग, दुनिया यही रोक रही है, इजराइल रोक रहा है, अमेरिका रोक रहा है कि ईरान जो है उसको न्यूक्लियर वेपन्स नहीं मिलनी चाहिए, वो न्यूक्लियर मुल्क नहीं बनना चाहिए। और इसमें जो मोदी हैं उनका रोल बड़ा क्लियर कट नज़र आ रहा है हम लोगों को। इजराइल को सपोर्ट करते हैं, खुले में नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर ट्वीट होती है और यहाँ पर फिर कहा जाता है तकरीबन आधे घंटे बाद कि उन्होंने खमेयानी के साथ और कहा है कि भाई हम चाहते हैं कि एस्केलेशंस हों, क्योंकि ईरान के काफ़ी पुराने रिलेशंस हैं इंडिया के साथ, और इंडिया और ईरान की अच्छी ट्रेड भी चलती है इतने ज़्यादा सैंक्शंस के बावजूद भी। देखें, पहली बात यह है कि इंडिया के और ईरान के रिलेशन इतने मजबूत थे, इतने कि पाकिस्तान और ईरान के भी नहीं थे। ईरान के, इंडिया की प्रॉक्सीज जो हैं, इंडिया के एजेंट्स जो हैं, वाया ईरान पाकिस्तान में आते थे। कुलभूषण यादव आपके पास एक बेहतरीन एग्जांपल है। उसके पास जो पासपोर्ट था, अनायत नामी के पत्नी के मुस्लिम नाम से उसने पासपोर्ट बनाया हुआ था, वो भी ईरान से था। ना इसराइल का साथ दिया ना ईरान का साथ दिया। उन्होंने पीच की बात की है कि खित्ते में पीस होना चाहिए, डी एस्केलेशन कर दें आप लोग, ना वहाँ की करें ना वहाँ की करें, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बताया है कि हमारे इंटरेस्ट जो है वो इसराइल के साथ भी, हमारे इंटरेस्ट जो है वो ईरान के साथ भी है। लड़ाई से, कॉन्फ्लिक्ट में, मिडल ईस्ट में एक जंग की सूरत हाल बरपा होगी जिससे पूरी दुनिया को नुकसान होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, नेचुरल गैस की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चौक कर दिया जाएगा। तो इंडिया बड़ी चालाकी से कह रहा है कि डी एस्केलेशन करते, खुलकर दोनों का साथ नहीं दे रहा। एक तो बात आप मेरी बात आज आप यहाँ पे कहीं पे लिख लें, इंडियन जो हैं वो लड़ाई से हमेशा डरते हैं, ठीक है। हम एज ए मुस्लिम और एज ए पाकिस्तानी, हमें बड़ा हौसला है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है रादर देन द अदर कंट्रीज, ठीक है। जब कोरोना हुआ उस वक्त इंडिया के अंदर मौतें हो गई, पाकिस्तान के अंदर भी रिपोर्ट होनी शुरू हो गई, लेकिन ये कौम जो है ना, ये जो पाकिस्तानी कौम है ना, ये बड़ी मजबूत किस्म की कौम है। ईरान जो, इंडिया जो है वो बेसिकली लड़ना नहीं चाहता, वो किसी से भी लड़ना नहीं चाहता। ये वजह नहीं है कि वो पीस चाहता है, बेसिकली वो लड़ सकता नहीं, उसके पास स्ट्रेटेजी नहीं है लड़ने की, ठीक है। जो उसकी सेंस है लड़ाई की ना, वो एक टाइम पे आके बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सो बेसिकली वो इस वजह से अपने आप को ज़रा थोड़ा सा नंबर अपने खींचना चाह रहा है कि यार मैं पीस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली जारी बात है, एक कमज़ोर आदमी जो है उसके साथ लड़ाई लड़ेगा। ईरान के साथ लड़ाई लड़ी तो ईरान ने भी कपड़े उसको फाड़ने की बात की, उसके ऊपर बम गिरा दिए, वो जितना कर सकता है वो कर ले। लेकिन बहरहाल ईरान अमेरिका जंग के अंदर, अमेरिका और इजराइल के जंग के अंदर ईरान कमज़ोर है, उसको मानना चाहिए था, उसको डी एस्केलेशन की तरफ जाना चाहिए था, उसको डील की तरफ जाना चाहिए था, वो नहीं गया। उसका नतीजा आपके सामने आ रहा है। तो कहता है कि हम लोग पूरी दुनिया में वसुदेव कुटुंबकम का एक पैगाम देते हैं कि पूरी जो दुनिया वो हमारी फैमिली की तरह है। हमने चाइना को भी हराया जब जब चाइना ने हमें तंग किया, पाकिस्तान को भी हराया जब जब पाकिस्तान ने हमें तंग किया। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है ईरान की। इसराइल ने कहा कि ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, जो उनकी न्यूक्लियर साइट्स है, वो पूरी दुनिया के लिए थ्रेट है। पहले वो हमें टारगेट करेंगे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तक भी ये बात पहुंच सकती है, ईरान पाकिस्तान पर भी हमला कर सकता है, भारत पर भी। डील ना करते, फिर डील की बात ही ना करते ना। डील हो रही थी जिस वक्त अमेरिका कह रहा था, जिस वक्त इसराइल कह रहा था कि हमारे साथ बैठ के बात करो, टॉक करो, जब वो मान रहा था, तो फिर उसके बाद वो बावजूद भी जो है वो क्यों आ गया बीच में ना।